हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं कुछ एडवर्ब्स और उनके यूजेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको कुछ एडवर्ब बताए थे, जैसे कि वेरी एंड मच एंड क्वाइट। ठीक है। इसके पहले एडवर्ब के 3 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आप पहली बार एडवर्ब का कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो इसके पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको पहले जरूर देखें। ठीक है। तो ये एडवर्ब का पार्ट 4 है। ठीक है। ओके, तो इस पार्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं फेयरली और रादर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को। ठीक है। तो देखिए, फेयरली और रादर दोनों का ही अर्थ क्या होता है? बहुत। ठीक है। लेकिन फेयरली का यूज फेवरेबल कंडीशन में और रादर का यूज अनफेवरेबल कंडीशन में किया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी ने चाय दी। ठीक है। मुझे किसी ने चाय दी और वो काफ़ी क्या है, काफ़ी वो गर्म है। ठीक है। और अगर वो चाय इतनी गर्म है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, ठीक है, नहीं काफ़ी गर्म है और फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो मैं कह सकता हूँ टी इज़ रादर हॉट। ठीक है। यानी कि टी चाय काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ठीक है। इतनी ज़्यादा गर्म है कि मैं अभी नहीं पी सकता इसे। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ठंडी है और ठंडी का मौसम है और सभी ठंडी में गर्म चाय पीना चाहते हैं और चाय इतनी गर्म है कि वो अच्छी लग रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? टी इज़ फेयरली हॉट। ठीक है। टी इज़ फेयरली हॉट। ठीक है। इज इट क्लियर? तो जब फेवरेबल हो तब हम लोग फेयरली का यूज करते हैं, अनफेवरेबल हो तो हम लोग रादर का यूज करते हैं। और दोनों का यूज हम लोग वेरी के सेंस में करते हैं। ठीक है। बहुत के सेंस में, ज़्यादा के सेंस में हम लोग फेयरली और रादर दोनों का ही यूज करते हैं। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था। ठीक है। इज इट क्लियर? और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये कि फेयरली का यूज सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। किसके साथ? पॉजिटिव डिग्री के साथ। जबकि रादर का यूज पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ ही हो सकता है। ठीक है। फेयरली का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ और रादर का यूज पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है। जैसे फेयरली वाइज हम लोग कह सकते हैं सी इज फेयरली वाइज, यानी वह बहुत बुद्धिमान है। सी इज फेयरली गुड, वह बहुत अच्छी है। ठीक है। ओके। और रादर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं रादर बैड यानी बहुत बुरा। ठीक है। रादर डिफिकल्ट बहुत कठिन। रादर वर्स यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा। रादर हॉटर यानी बहुत ज़्यादा गर्म। ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखिए, एक और डिफरेंस है कि फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। टू का अर्थ इस सेंस में कि इतना कि जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, जबकि रादर के बाद टू का प्रयोग होता है। ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि फेयरली के बाद अगर टू लगा है तो वो गलत है। ठीक है। जबकि रादर के बाद अगर टू लगा है तो वो सही है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि सी इज रादर गुड, रादर टू गुड। ठीक है। लेकिन फेयरली टू गुड कहना क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। रादर टू गुड सही है, लेकिन फेयरली टू गुड कहना क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये 2-3 डिफरेंसेस थे। ठीक है। अब हम लोग एक और डिफरेंस पे बढ़ेंगे, हालांकि वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। ठीक है। तो देखो, फेयरली के बाद हमेशा प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। कैसे एडजेक्टिव? प्लीजेंट एडजेक्टिव। जबकि रादर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है। ठीक है। अब प्लीजेंट और अनप्लीजेंट क्या है? प्लीजेंट एडजेक्टिव, देखिए, किसी की भी तारीफ करने के लिए या किसी भी नाउन के बारे में बताने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो वो एडजेक्टिव या तो सुनने में अच्छे लग सकते हैं या तो सुनने में बुरे लग सकते हैं, सुनने में हार्श लग सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो सुनने में अच्छे लगते हैं, ठीक है, अपने को मान लीजिए मेरे को कोई क्या कहे, मेरे को कहे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ। ठीक है। तो ये मैं सुन के क्या हो जाऊंगा? एकदम से प्रसन्न हो जाऊंगा, खुशनुमा महसूस करूंगा। ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव कहलाते हैं प्लीजेंट एडजेक्टिव। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आपको कोई क्या कह दे, ठीक है, मेरे को तो हैंडसम बोल दिया, आपको कोई क्या बोल दे? अगली बोल दे कि आप बहुत ही ज़्यादा
क्या दिखते हो, बदसूरत दिखते हो, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव अगर आपके लिए कोई यूज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। कोई आपको दुष्ट बोल दे, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्या है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो देखिए, फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव यूज होंगे, ठीक है, जैसे फेयरली वाइज, ठीक है, मेरे को कोई बोले कि यू आर फेयरली वाइज, ठीक है, या फिर किसी लड़की को कोई बोले कि यू आर फेयरली ब्यूटीफुल, तो वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड यू आर फेयरली हैंडसम किसी लड़के को बोला जाए, ठीक है, तो ये सारे एडजेक्टिव फेयरली के साथ लगते हैं, प्लीजेंट वाले, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रादर के साथ क्या होता है, रादर के साथ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का यूज होता है, ठीक है, जैसे रादर विक्ड, ठीक है, रादर विक्ड यानी कि बहुत ज्यादा दुष्ट, ठीक है, रादर डिफिकल्ट बहुत कठिन, ठीक है, रादर ट्रबलसम यानी कि ज्यादा मुश्किल वाला, ठीक है, रादर डल यानी ज्यादा मंद, ठीक है, मंद कलर के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है, और मंद बुद्धि के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये सारे अनप्लीजेंट एडजेक्टिव रादर के साथ यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि फेयरली के साथ प्लीजेंट एडजेक्टिव और रादर के साथ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, लेकिन कुछ अपने जो प्लीजेंट एडजेक्टिव हैं वो रादर के साथ भी यूज हो जाते हैं, ठीक है, एज ए एक्सेप्शन, ठीक है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। रादर के साथ रादर एम्यूजिंग, एम्यूजिंग का अर्थ होता है आनंददायी, ठीक है, रादर एम्यूजिंग ज्यादा आनंददायी, ये यूज हो सकता है। एम्यूजिंग अपना प्लीजेंट है फिर भी यूज होता है रादर के साथ, ठीक है। रादर गुड बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा, ठीक है, ये भी यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा रादर क्लीवर, रादर क्लीवर यानी कि ज्यादा बुद्धिमान, ये भी यूज होता है, ठीक है, अपने को ध्यान रखना है। रादर प्रिटी ज्यादा आकर्षक, ठीक है, रादर प्रिटी ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर, फेयरली प्रिटी भी सही है लेकिन रादर प्रिटी भी सही है, ये एज एक्सेप्शन यूज हो जाता है, ठीक है। रादर ब्यूटीफुल, ठीक है, ये भी यूज किया जा सकता है लेकिन जनरली हम लोग फेयरली का यूज करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, तो आई होप आपको फेयरली और रादर का यूज क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करेंगे टू की, ठीक है। तो देखिए टू यहाँ पर ये प्रीपोजिशन वाला टू नहीं है, यहाँ पर टू टी डबल ओ एडवर्ब है, ठीक है। एक टी ओ होता है वो अपना प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन में बात करेंगे, यहाँ पर बात कर रहे हैं टी डबल ओ एडवर्ब की, ठीक है। तो इसके दो तीन अर्थ होते हैं, ठीक है, दो तीन अर्थ होते हैं, वन बाई वन हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए टू का एक अर्थ होता है एल्सो, टू का एक अर्थ होता है एल्सो यानी कि भी, ठीक है। जैसे आई टू वॉज इन्वाइटेड टू टी, ठीक है, आई टू वॉज इन्वाइटेड टू टी, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे भी चाय के लिए बुलाया गया था, ठीक है, मुझे भी चाय के लिए बुलाया गया था। तो हम लोग यहाँ पे एल्सो के सेंस में यूज कर रहे हैं, एल्सो का यूज भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन एल्सो यूज कहाँ पर होगा, वॉज के बाद यूज होगा, आई वॉज एल्सो इन्वाइटेड टू टी, ठीक है। तो टू का एक यूज है क्या, एल्सो के सेंस में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके दूसरे यूज पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका दूसरा एक यूज होता है, इसका एक दूसरा अर्थ होता है टू का मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक, ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड आवश्यकता से अधिक, ठीक है। जैसे जैसे मैं किसी को कहूँ यू आर टू बैड, ठीक है, यानी कि तुम बहुत बुरे हो, यानी कि इतने बुरे हो कि जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी बुराई तो चलो ठीक है लेकिन इतना बुरा कि जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत नॉटी सभी होते हैं लेकिन अगर किसी को कहा जा रहा है कि यू आर टू नॉटी, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बहुत ज़्यादा नटखट हो, इतने ज़्यादा नटखट जितने नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके, जैसे किसी बच्चे को कहते हैं हम लोग, ठीक है। यू आर टू विक्ड, ठीक है, यानी कि विक्ड नहीं होता है दुष्ट, ठीक है, यानी कि बुरा व्यक्ति। तो यू आर टू विक्ड यानी कि तुम बहुत ज़्यादा दुष्ट हो, इतने जितने नहीं होना चाहिए। यू आर टू फैट, इतने फैट, इतने मोटे हो जितना नहीं होना चाहिए। यू आर टू डल, दैट मीन्स कि आप इतने मंदबुद्धि हो जितने नहीं होना चाहिए, ठीक है। या कलर के सेंस में भी यूज हो सकता है डल का, ठीक है। अब बेसिकली देखो, जब भी टू का ये सेंस हो, टू का जब भी ये मीनिंग हो यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में हो, तो वहां पर टू के साथ सिर्फ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स ही लगेंगे। कैसे एडजेक्टिव,
अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स ही लगते हैं। इस सिचुएशन में जब इसका ये अर्थ हो यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर प्लीजेंट एडजेक्टिव यानी कि अच्छे वाले एडजेक्टिव नहीं लगेंगे, ठीक है। यानी कि इस सेंस में टू ग्लैड कहना यानी कि बहुत इतने खुश कि जितने नहीं होना चाहिए, टू हैप्पी कहना, ठीक है, या टू प्लीज्ड कहना, ठीक है। टू प्लीज्ड का भी मतलब कि इतने खुश जितना नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, ये गलत हो रहा है, ठीक है। टू हेल्दी, ठीक है। अब कोई इतना स्वस्थ, अब मान लो आप किसी को किसी को कह दो कि यू आर टू हेल्दी, यानी कि आप इतने ज़्यादा स्वस्थ हो जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना रॉन्ग सेंस दे रहा है, रॉन्ग मीनिंग दे रहा है, ठीक है। और सामने वाला व्यक्ति बुरा भी मान जाएगा कि इसको नहीं पसंद है कि मैं स्वस्थ रहूं, ठीक है, हेल्दी रहूं, ठीक है। तो ये गलत मीनिंग देता है, ठीक है। तो इस सेंस में टू के साथ सिर्फ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव लगेंगे, प्लीजेंट एडजेक्टिव नहीं लगेंगे, ठीक है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कहना कि आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, क्या कहना, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ठीक है। मैं आपसे, इसका अर्थ क्या निकलेगा कि मैं आपसे मिलकर इतना खुश हुआ जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सामने वाला क्या सोचेगा कि इसको ये खुश नहीं होना चाहता था, ये मेरे को मिल को क्या हो गया, दुखी हो गया, ठीक है। तो देखो इस तरह से टू का यूज यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि अगर ये प्लीजेंट एडजेक्टिव है तो वहाँ पर आप वेरी का ही यूज करेंगे, ठीक है। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जब भी टू का ये मीनिंग हो कि मोर देन रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर सिर्फ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव लगेगा, प्लीजेंट एडजेक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले मीनिंग पर बढ़ते हैं, ठीक है। और इस देखिए कुछ सेंटेंसेस होते हैं टू डैश डैश टू वाले, ठीक है। और यहाँ पर अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग यानी कि अर्थ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, हम लोग यहाँ पर बीच में प्लीजेंट एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो पिछला वाला मीनिंग था उस पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर टू डैश डैश टू वाले सेंटेंस है वहाँ पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज भी हो सकता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अपना एक एग्जाम्पल है, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, ठीक है। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि वह इतना बुद्धिमान है कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, वह इतना बुद्धिमान है कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसे सो दैट से चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करते हैं, टू की जगह क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, ठीक है। ही इज सो इंटेलिजेंट, और ये टू बी अपना हट जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, ठीक है। ओके, तो टू टू वाले सेंटेंसेस को सो दैट में चेंज करने को भी आ सकता है, तो ये आप लोग समझ लीजिए कैसे चेंज करेंगे। टू की जगह क्या आ जाएगा, अपना सो आ जाएगा, ही इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है। अब ये अपना टू हटेगा और इसकी जगह में क्या आ जाएगा, दैट, ठीक है। और कैन नॉट का भी यूज करते हैं, दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इसका ये भी मीनिंग, ठीक है। आइए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। जैसे ही इज टू टॉल, इसका क्या मतलब हुआ, ही इज टू टॉल इसका मतलब हुआ कि वह इतना ज्यादा लंबा है जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी इज टू स्लिम, ठीक है। मान लो कोई लड़की बहुत ज्यादा दुबली पतली है, जितना नहीं होना चाहिए, इंसान को थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम उसे, सी इज टू स्लिम, वह इतनी ज्यादा पतली है कि जितना नहीं होना चाहिए। सपोज दैट आप कश्मीर में हो और 4 डिग्री के नीचे, आई मीन टू से कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पारा है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो आप क्या बोल सकते हो कि इट इज़ टू कोल्ड, इतनी ज़्यादा ठंड है जितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग वेरी का यूज करते हैं तब क्या मीनिंग निकलेगा, आइए देख लेते हैं। जैसे ही कोई लंबा लड़का है 6 फीट 2 इंच का, ठीक है, अच्छा लंबा लड़का है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ही इज़ वेरी टॉल, ठीक है। ओके, और कोई पतली लड़की है, ठीक है, इतनी है कि चलो ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि सी इज़ वेरी स्लिम, वह बहुत पतली दुबली है, ठीक है। ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ऑब्वियस सी बात हम बोल सकते हैं क्या, इट इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है। तो ऐसे मीनिंग चेंज होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये
क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले एडवर्ब पे बढ़ेंगे एंड दैट इज सो, ठीक है। तो देखिए सो के बाद जनरली क्या होता है, दैट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया ही कि टू के बाद किसका यूज होता है, टू का यूज होता है, ठीक है। और टू टू ही चेंज हो रहा था किसमें, सो दैट में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो देखो टू के बाद टू का यूज होता है, ठीक है। टी डबल ओ के बाद ध्यान देना, टी डबल ओ के बाद टी ओ, ठीक है। और सो के बाद दैट आता है, ठीक है। जनरली हम लोग बोलते वक्त जैसे बोलना हो कि मैं बहुत खुश हूं, तो इसको बोल देते हैं कि आई एम सो हैप्पी, ठीक है। तो ये अपना गलत है कि आई एम सो हैप्पी। सो का यूज वेरी के स्थान पर नहीं किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं बहुत खुश हूं, तो आप बोलो आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। बल्कि आप अगर ऐसा बोलना चाहते हो अगर कि मैं इतना खुश हूं कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं इतना खुश हूं कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट आप का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, रिजल्ट आया है, ठीक है। और आप बोलना चाह रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तब वहाँ पर सो दैट का यूज करिए, ठीक है। कैसे, आई एम सो हैप्पी, ठीक है, यहाँ पर यूज होगा आई एम सो हैप्पी, तो इसके बाद दैट का भी यूज होगा, ठीक है। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स, ठीक है, दैट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स, ठीक है। इज इट क्लियर। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट कंट्रोल माई फीलिंग्स, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अपने को ध्यान रखना है कि जनरली करेक्ट क्या है, वेरी ही करेक्ट है, ठीक है। बोलचाल की भाषा में भले ही हम लोग बोल जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले एडवर्ब के अंदर एंड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इनफ, ठीक है। इनफ इज इनफ, ठीक है, आप लोग यूज भी करते हो, ठीक है। जब कोई चीज क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। और या फिर एक सेंस है कि पर्याप्त, ठीक है। इनफ का हिंदी मीनिंग क्या है, पर्याप्त, ठीक है। तो देखो इनफ का यूज एज अ एडजेक्टिव और एज अ एडवर्ब दोनों की ही तरह किया जा सकता है, ठीक है। इनफ का यूज हम लोग करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की ही तरह कर सकते हैं, दोनों में फॉर्म सेम रहती है, स्पेलिंग यानी कि सेम रहती है, इनफ ही रहती है, ठीक है। अब देखो सोचो कि एडजेक्टिव का यूज किसके लिए किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब साफ है कि जब ये एज अ एडजेक्टिव यूज होगा तो इसके पहले कोई नाउन यूज होगी, ठीक है, इसके पहले कोई नाउन यूज होगी, ठीक है, ओके। और वो नाउन कहाँ पे रहेगी, उस एडजेक्टिव के बाद रहेगी, यानी कि जब अगर एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाएगा इनफ का, तो इनफ के बाद कोई नाउन लगी रहेगी, ध्यान देना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी यूज होगा इनफ का एज अ एडजेक्टिव, तो इनफ के बाद नाउन आएगी, पहले नहीं आएगी, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज इनफ मनी टू बाय दिस कार, ठीक है, ही हैज इनफ मनी टू बाय दिस कार, उसके पास इस कार को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, ठीक है। ही हैज इनफ मनी टू बाय दिस कार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मनी अपना क्या होता है, मनी मैंने आपको सिखाया है नाउन होता है, ठीक है। मनी अपना नाउन है, ठीक है। और इनफ देखो उसके पहले यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनफ एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ध्यान देना है अपने को, ठीक है। तो एरर कैसी आएंगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये मनी अपना इधर कर देगा, इनफ उधर कर देगा, ठीक है। तो आपको सावधान रहना है, ठीक है, कि यहाँ पर इनफ को पहले लाना पड़ेगा जब नाउन यूज हो रही है, ठीक है। अब ऑन द अदर एंड क्या होगा, जब एडवर्ब की तरह यूज होगा ये इनफ, तो इसके पहले इनफ के पहले ध्यान देना नाउन इनफ के बाद आता है और एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। इसके पहले कोई एडजेक्टिव यूज होगा जब इसका यूज एज अ एडवर्ब होगा, ठीक है। एग्जांपल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल है, सी इज वाइज इनफ, सी इज वाइज इनफ to understand your intention, ठीक है। सी इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाइज आपने देखा, वाइज अपना क्या होता है, बुद्धिमान किसी को कह रहे हो, वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया अपना, ठीक है।
और अपना इनफ यूज हुआ है, ठीक है। तो इनफ देखो एज अ एडवर्ब अब यूज हो रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, ठीक है। तो जब एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है तो उस एडजेक्टिव के बाद यूज होगा ये, ठीक है। तो वाइज के देखो बाद आ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, कि इनफ का यूज दोनों की तरह किया जा सकता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह। एडजेक्टिव की तरफ जब यूज करेंगे तो नाउन उसके बाद आएगा इनफ के बाद, और जब एडवर्ब की तरह यूज किया करेंगे तो एडजेक्टिव आएगा इनफ के पहले, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इनफ के पहले, ठीक है, इनफ के पहले हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करना है। यानी कि अगर इनफ लगा है, ठीक है, तो इसके पहले या इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो किस में रहेगा, पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान रखो कि पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ, ठीक है, ओके। और नाउन में तो डिग्री का सवाल ही नहीं उठता, वो तो वैसे भी पॉजिटिव में ही रहेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे अपना ये क्वेश्चन है, इसमें एरर फाइंड करनी है अपने को। ही इज फास्टर इनफ टू डिफीट यू, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि इनफ के पहले क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो ये फास्टर यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फास्टर की जगह में हम लोग यूज करेंगे पास्ट, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ठीक है। तो ही इज फास्ट इनफ टू डिफीट यू, वह तुम्हें हराने के लिए पर्याप्त तेज है, ठीक है, यानी कि वो इतना तेज है कि तुम्हें हरा सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज ब्रेवेस्ट इनफ टू बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सोल्जर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा है कि वह इतना ब्रेव है, पर्याप्त बहादुर है, सोल्जर यानी सिपाही की पोस्ट में सेलेक्ट होने के लिए। और अभी हमने सीखा था पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ, ठीक है, यानी इनफ के पहले हमेशा हम लोग यूज करेंगे क्या, पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ब्रेवेस्ट नहीं आएगा, ब्रेवेस्ट की जगह में क्या आ जाएगा, ब्रेव आ जाएगा, ठीक है, ओके। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि आप बहादुर बच्चे हो, ठीक है, ओके। आप देखो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इनफ से रिलेटेड दो तीन पॉइंट, ठीक है, कि इनफ का यूज जब होगा कैसे, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो उसके बाद आएगा नाउन, ठीक है। और अगर एडवर्ब की तरह यूज होगा तो उसके पहले आएगा एक एडजेक्टिव, ठीक है। और अब इसके पहले हमेशा हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइए आज के हम लोग लास्ट एडवर्ब पे बढ़ेंगे एंड दैट इज एट, ठीक है। एट का यूज क्या होता है, एट का अर्थ होता है अब तक, ठीक है। कब तक आप पूछोगे, यानी कि जिस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, जिस टाइम तक स्पीकर बोल रहा है, उसके बोलने के समय तक, अप टू द मोमेंट, और अप टू द मोमेंट, या फिर उस टाइम तक हम कह सकते हैं कि जिस टाइम तक ये बात बोली गई, यानी टाइम ऑफ स्पीकिंग तक, ठीक है। और एक पॉइंट और जो ध्यान रखना है वो ये कि इसका यूज इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में होता है, ठीक है। और किस टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एट का यूज किया जाता है, ठीक है। एट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, वर्ब के बाद किया जाता है, ठीक है, या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है, उसके बाद किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे क्लियर हो, ठीक है। एक अपना एग्जाम्पल है, देखो, द पोस्टमैन डिड नॉट कम एट। अब देखो यहाँ पर डिड नॉट, ठीक है, ये अपना इसने यूज कर दिया क्या, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो रहा है। अपने को यूज क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, ठीक है। द पोस्टमैन हैज नॉट कम एट, पोस्टमैन हैज नॉट कम एट, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकलेगा कि पोस्टमैन अभी तक नहीं आया, ठीक है। कब तक नहीं आया, जब तक ये बात बोली जा रही है, ठीक है। तो हमें यूज कौन सा टेंस करना है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, डिडंट द पोस्टमैन कम एट,
ठीक है। क्या पोस्टमैन, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पोस्टमैन अब तक नहीं आया, ठीक है, इसलिए एट का यूज हो रहा है, लेकिन टेंस अपना इसमें क्या हो गया, गलत हो गया अपना, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट यूज हो गया, ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट को चेंज करो किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि एट लगा हुआ है और एट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, हैजेंट द पोस्टमैन हैजंट द पोस्टमैन कम एट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या पोस्टमैन अब तक नहीं आया, ठीक है। तो इसके रिप्लाई में बात बोली जा सकती है कि द पोस्टमैन हैजंट कम एट, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, एट का मीनिंग भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और आज के बताए हुए सारे ही एडवर्ब्स आपको क्लियर हुए होंगे, एक दो बार अगर वीडियो को आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको मेमोराइज होंगे, ठीक है। मेड और नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।